स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज अब स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.3 लेंगे। और उस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि आपको इक्वेशन दे रखी होगी और आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ जो प्लॉटिंग है वो किस तरह से करते हैं, आइए अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसका पार्ट 4। इक्वेशन आपको दे रखी है 3 = 2x + y और इसका ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। आप ग्राफ प्लॉटिंग करोगे तो ग्राफ प्लॉटिंग का जो तरीका है वो इस तरह का है कि आप पहले एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल से आप पहले रैंडम पॉइंट्स लीजिए और उन रैंडम पॉइंट्स को अपन बाद में ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। रैंडम पॉइंट का रूल ये है, आप लेने को तो दो लेके ही आप बना सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, आपकी इच्छा। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेके आपको ग्राफ प्लॉट कराना सिखा रहा हूँ, एक्स और वाई लिए। अब उससे पहले क्या कीजिए, आप इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लीजिए। एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करने का मतलब y को एक तरफ, x को एक तरफ, इस तरह से रखिए तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि y = 3 - 2x आएगा। ठीक है, अब अपन वैल्यू इंसर्ट करेंगे रैंडमली यहाँ पर। इसमें x की जगह अपन वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू आप अपनी इच्छा से कुछ भी सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने 0 लिया। x की जगह 0 डालूंगा तो 0 × 2 दैट इज 0 और 3 - 0 होता है 3। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल गई 3। यानी हर बार आप x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे y आपको मिलता जाएगा। दूसरी वैल्यू में मैंने x की डाली 1 वैल्यू डालने पर देखिए कितना आएगा y की वैल्यू, y भी आपका आएगा 1। कैसे आया, 1 लिखेंगे आप तो 1 × 2 दैट इज 2 और 3 - 2 दैट इज 1, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये 2 वैल्यू पॉजिटिव डाली, एक आध वैल्यू नेगेटिव भी डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। तो अपन एक वैल्यू नेगेटिव डालें, मान लीजिए मैं -1 डालता हूँ। ठीक है, -1 डालने पर आपको पता है -2 और -1 का जो प्रोडक्ट है वो +2 हो जाएगा। +2 जब 3 में एडअप होगा तो ये देगा आपको रिजल्ट 5। इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग के लिए अपने को 3 पॉइंट मिल गए। पॉइंट्स को आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए। पहला पेयर है x और y का 0 3, दूसरा पेयर है 1 1 और जो तीसरा पेयर है वो -1 5। इस तरह से आपको 3 पेयर मिल गए। अभी जो तीनों पेयर मिले हैं, तीनों पेयर को आप कैसे प्लॉटिंग करेंगे, अब बनाते हैं अपन ग्राफ। ये y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अपन बोलते हैं x एक्सिस। ये इनका इंटरसेक्टिंग यानी ओरिजिन। यहाँ पर इक्वल पार्ट के ऊपर अपन नेमिंग करते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के रूप में, या इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अपन करते हैं नेगेटिव y के रूप में। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से इसके अपर पार्ट में y के अपर पार्ट में आपको पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव पार्ट में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपने प्लॉटिंग ये यानी कि फ्रेम बना लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। पहला पॉइंट है अपना 0 3, यानी x की वैल्यू 0। x 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। और y कितना है 3, y 3 यानी +3। तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ चलेंगे और आप इस तरह से राउंड लगा देंगे। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। अब इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हाथों हाथ यहीं पर मार्क कीजिए। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 3। फिर सेकंड पॉइंट देखिए 1 1, x की वैल्यू 1, x 1 यहाँ पर है और y1 इसके पॉजिटिव पार्ट ऊपर पे है। तो इन दोनों डॉट से आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप चलेंगे, यानी इनको मिलाना है तो आप यहाँ पर टच करेंगे और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया जो कि 1, 1। अब आपके पास एक पॉइंट और बचा हुआ -1 5, यानी x की वैल्यू तो -1 ये रहा और y की वैल्यू +5 जो कि ये है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो वो इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट जिसका कि कोऑर्डिनेट है -1 5। अभी जो तीनों पॉइंट है आपके, क्योंकि देखो मेरे नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा लाइन जो है वो लाइन आपको डिस्टर्ब दिख सकती है, बट आप जब ग्राफ पे इक्वल डिस्टेंस लेके चलोगे तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये ज्वाइन होते हुए दिखेंगे। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैंने y एक्सिस पे गैप कम रखा हो, डजेंट मैटर, बट आपकी लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट यानी कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। एक बार मैं वापस रिपीट करूं, पहले आपको इक्वेशन दे रखी होती है। इक्वेशन में आप वेरिएबल सेपरेशन कीजिए, यानी एक तरफ y या x जो भी रखें आप, एक वैल्यू दूसरे की फॉर्म में। फिर इसके बाद इस तरह से फ्रेम बनाइए। फ्रेम में आप 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं तब भी आपका आंसर आएगा। 4 लें, 10 लें, आपकी इच्छा, बट 3 जो है वो मॉडरेट है, यानी मिनिमम 2 तो लेना पड़ता है, आप 3 ले लीजिए। 3 लेने के बाद आप रैंडमली जो वेरिएबल आपका राइट साइड में आ रहा है उसकी वैल्यू रैंडमली डालें। कोई जरूरी नहीं हर वक्त आप x डालें। आपके कभी ऐसी इक्वेशन बनती है कि x = समथिंग + समथिंग y, तो उस वक्त आप y की वैल्यू पहले डालेंगे। वो जो भी डालें आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, कहीं गड़बड़ आपकी कैलकुलेशन में नहीं हो। मैं वापस आपको बताता हूँ कि किस तरह से वैल्यू डाली। x की जगह 0 डाला तो 2 × 0 दैट इज 0, 3 - 0 दैट इज 3। x की जगह 1 तो 1 × 2 दैट इज 2 और 3 - 2 1, यानी 1 1 आ गया। x की जगह -1 डाला तो -1 यहाँ पर पीछे +2 देगा, +2 3 में ऐड होके 5 देगा। इस तरह से आपका ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में आप ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन जरूर लिखें। ये है 3 = 2x + y। फाइनली आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पॉइंट, यानी थर्ड क्वेश्चन है इसका, इफ अ पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 और इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, तब अपने को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a इज व्हाट। अब आप देखिए, जैसे कि इस लाइन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, मैंने 3 पॉइंट लिए हैं और तीनों आपको दिख भी रहे हैं, बट इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये हर एक पॉइंट, इसकी वैल्यू, पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट आप अगर इसमें डालेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी x की जगह 3 और y की जगह 4 इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि कैलकुलेशन से आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कैसे है, आप रखिए 3 इंटू वाई की जगह 4 इक्वल्स टू a, x की जगह 3 एंड प्लस 7 इंप्लाइज दैट, कैलकुलेशन कीजिए 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7 और अगले स्टेप में आप सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, यानी कि 5 इक्वल्स टू 3a एंड इंप्लाइज दैट फाइनली a इक्वल्स टू आ गया 5/3, यानी आपको a की वैल्यू मिल गई कि वो है 5/3। कैसे लिखना लैंग्वेज, आप लिखेंगे लैंग्वेज ये लिखेंगे बिकॉज 0.34 satisfies the equation, so the coordinate of the point will satisfy this equation। और satisfy करने का मीनिंग हुआ x और y की वैल्यू का रिप्लेसमेंट। इस तरह से आपको क्वेश्चन थर्ड जो है उस थर्ड की वैल्यू आंसर आपके सामने है, ये इस तरह से निकला। फाइनली देखिए आप कितना आया 5/3। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब ये दो क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे लैंग्वेज के ऊपर थे, बट अब अगला क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मीनिंग हुआ कि वहां पर वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन खुद को फ्रेम करना पड़ता है और फिर सॉल्व करना पड़ता है। आइए अपन अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और 4 इसी तरह का है। 4 की लैंग्वेज को अगर आप बुक से पढ़ें तो लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि एक सिटी में टैक्सी को लेने का एक पैटर्न है कि टैक्सी पहले किलोमीटर चलेगी तो वो 8 रुपए उसका किराया है और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी किलोमीटर को चलेगी तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया है। तो आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है कि यानी उसकी इक्वेशन जनरेट करनी है कि उसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। ठीक है, लैंग्वेज को आप पढ़ ही रहे हो। अब देखिए यहाँ पर ये पैटर्न समझे, अच्छे तरह से समझे कि टोटल फेयर, लैंग्वेज में लिखा हुआ टोटल फेयर को आपको y लेना है और जितना वो टैक्सी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो x है, बट उस x डिस्टेंस के दो टुकड़े करने हैं। पहला किलोमीटर 8 रुपए की रेट पे है और बाकी जितने भी किलोमीटर हैं कितने बचेंगे, टोटल x लिया, फर्स्ट किलोमीटर हटाया, x माइनस 1 किलोमीटर जो है वो ₹5 की रेट से आपको डिसाइड करना है और फिर उससे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरेट करनी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यानी y है टोटल फेयर और x है डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है इन किलोमीटर, ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। ठीक है, अब अपने को इक्वेशन बनानी, उससे पहले अपन डिस्टेंस के दो पार्ट करते हैं। फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर यहाँ लिखा और उसके बाद कितने किलोमीटर बचेंगे, x माइनस 1 किलोमीटर। पहले किलोमीटर की रेट है ₹8 और ये जितने भी किलोमीटर है उसको ₹5 पर किलोमीटर है, ₹5 पर किलोमीटर। और अपने को लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके फाइनली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल फेयर y इक्वल्स टू टोटल किराया 1 किलोमीटर की रेट प्लस जितने भी ऊपर सब्सिक्वेंट किलोमीटर आ रहे हैं उनकी रेट का प्लस होगा, ओवरऑल प्लस होगा। अब आप देखिए 1 किलोमीटर का 8 रुपया, तो यानी फर्स्ट किलोमीटर की रेट कितनी होगी, ₹8 प्लस यहाँ पर x माइनस 1 किलोमीटर है तो x माइनस 1 किलोमीटर को उसकी रेट यानी ₹5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन किलोमीटर का टोटल फेयर आ जाएगा। तो 8 फर्स्ट पार्ट का फेयर है, रिमेनिंग पार्ट का फेयर ही है, दोनों पार्ट के फेयर को प्लस करेंगे तो ओवरऑल फेयर आपको y मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, उसमें आपको इसको सेट करना है। चलिए सेट कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू 8 प्लस ब्रैकेट ओपन किया आपने 5x माइनस 5, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिला 5x माइनस y इक्वल्स टू, देखो कैसा हुआ, ये y उधर राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो जब y आपका राइट साइड में शिफ्ट हुआ है तो ये दोनों पार्ट यानी कि प्लस का 3 लेफ्ट में लाके मैंने लिखा माइनस का 3 और फाइनली आपकी इक्वेशन बन गई 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो बन गई, इस इक्वेशन को अपन टैली करना चाहते हैं कि क्या अपना आंसर सही है, अपन चेक करते हैं। आप जानते हैं अगर मान लो कि टैक्सी को 2 किलोमीटर चलाया, ये सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन का तरीका है, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना आपको। 2 किलोमीटर आपकी टैक्सी चली तो 2 किलोमीटर में आप जो टोटल फेयर जो पे करेंगे वो फेयर कितना होगा, 8 रुपए तो यहाँ का और 1 किलोमीटर का 5, 8 प्लस 5 यानी 13 रुपीज आप पे करेंगे। चलिए निकालते हैं अपन कि यहाँ पर x की जगह 2 डालते हैं, देखते हैं y 13 आता है कि नहीं आता है। x की जगह आपने 2 डाला
तो देखो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई हो रहा है। मैंने x की जगह 2 डाला, 2 डालने पर 10 प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। तो आप देख सकते हैं कि 13 इक्वल्स टू वाई, यानी y की वैल्यू 13 आई कि नहीं है, यानी कि आपकी इक्वेशन नहीं है। आपने खुद ने ही टैली कर लिया, बुक में पीछे पन्ने पलट के आपको आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और उसमें बहुत सारी इक्वेशंस का एक पेयर दे रखा है, 3-4 इक्वेशंस दे रखी है, और पूछा गया है कि ये ग्राफ इनमें से किस किस इक्वेशन का है। तो चेक करने का अपना तरीका क्या रहेगा, आइए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। ग्राफ की प्लॉटिंग ये कर रहा है, ये है ग्राफ इस तरह से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का मैं पार्ट ले रहा हूं सेकंड। कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर है पॉइंट उसका 2 0, y एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका 0 2, और ऊपर एक पॉइंट आपको और दे रखा है दैट इज -1 3। ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस का एक ग्रुप दे रखा है। पहला ये, सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल्स टू x माइनस 2, थर्ड दे रखी है y इक्वल्स टू -x प्लस 2, और फोर्थ दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये आपको 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, और अपने को पता करना है कि ये जो ग्राफ है ये इनमें से किस किस इक्वेशन का है। क्वेश्चन समझ आ गया? अब अपन टैली कैसे करेंगे? आपको इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो इक्वेशन इस लाइन की हो जाएगी। ठीक है, अपन रखते हैं, पहले चेक करते हैं। इसमें आप डालिए 2 0, क्या डालिए 2 0, यानी x की जगह 2, ये 2 डाला मैंने x की जगह, और y की जगह 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नो। इसका मतलब ये तो नहीं है, ये को आपने क्रॉस कर दिया। अब अपन लेते हैं सेकंड पार्ट। मैं 2 0 को ही चेक कर रहा हूं, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं। अगर एक सेटिस्फाई हो गया तो बाकी को अपन चेक करेंगे। पहले अपन एक को देखते हैं। 2 0, वापस x की जगह 2 डाला, ये x की जगह मैंने 2 डाला, और y की जगह 0 डाला। तो आप देख रहे हैं 0 एक वस्तु क्या आ रहा है? 0। यस, ये इसकी इक्वेशन बन सकती है। बट अपनी संतुष्टि के लिए अपन एक और चेक कर लेते हैं। एक और कौन सा वाला? आप चाहे तो ये रखें, ये मैं कर रहा हूँ -1 3, x की जगह -1 और y की जगह 3। तो देखिए 3 इक्वल्स टू x की जगह -1, तो क्या आ रहा फाइनली? 3 इक्वल्स टू -3। क्या समझ में आ रहा आपको? है ये इक्वेशन? नो, इट इज नॉट। कारण ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया, बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं होने का कारण क्या हुआ कि आप x की, देखिए y की जगह आपने 3 रखा और x की जगह -1 रखा, तो एक प्लस का 3 आ रहा है, एक माइनस का 3 आ रहा है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। क्या समझ में आया? दिए हुए पॉइंट्स में से एक पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है, बट बाकी का नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? इस पॉइंट से निकलने वाली इनफाइनाइट लाइन है, उन इनफाइनाइट में से ये एक है, तो वो जरूरी कि वो यही हो, वो कोई और लाइन भी हो सकती है। इस तरह से आपने इसको टिक किया था, बट सेकंड पॉइंट चेक करने के बाद आपने वापस क्रॉस लगा लिया। तो आपसे गुजारिश है कि सिर्फ एक पॉइंट चेक मत करिएगा, अगर वो निकलती है, सेटिस्फाई होती है, तो एक पॉइंट और चेक कर दीजिए। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तो फिर तो डन हो जाएगा कि लाइन आपका आंसर है। चलिए अपन थर्ड लेते हैं। थर्ड y इक्वल्स टू -x प्लस 2। अब मैं पहले x की जगह ये वाला पॉइंट 2 0 डाल रहा हूँ। 2 0 डालूं तो y की जगह 0, x की जगह 2, तो आप देख रहे हैं कि 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी इससे लग रहा है कि ये होगी। बट एक पॉइंट और चेक करते हैं, ये वाला -1 3, y की जगह 3 और x की जगह -1, तो -1 से क्या हो गया? +1 2। तो फाइनली क्या मिल रहा है? 3 इक्वल्स टू 3। यस, अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस फिगर वाली ही लाइन है, ये कोई अलग लाइन नहीं है, क्योंकि अपन ने 2 पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिए, 2 0 को और -1 3 को। चलिए लास्ट चेक करते हैं अपन। लास्ट अपना पॉइंट है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। पहले 2 0 को सेटिस्फाई करवाता हूं मैं। x की जगह 2 डाला, ये 2, y की जगह 0 डाला, 0 इक्वल्स टू 6। क्या आपको 2 इक्वल्स टू 6 सही लग रहा है? नहीं, इसका मतलब ये इस लाइन का भी इक्वेशन नहीं है। तो फाइनली अपन ने चारों इक्वेशंस के ऊपर टैली करके देखा, तो इसका आंसर हुआ y इक्वल्स टू -x प्लस 2। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, आप इसी तरीके से करिएगा, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। चले अपन आगे, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो 8 है कि ड्रॉ, अच्छा 8 क्वेश्चन से पहले मैं डिस्कस करूं आपको कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट के सिस्टम है, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। अमेरिका और यूएसए में जो टेम्परेचर चलता है वो फॉरेनहाइट में चलता है, और इंडिया जैसे कंट्रीज में वो सेल्सियस में चलता है। तो 8 क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज 4.4, ये दोनों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज 4.4 का और 4.3 का, सॉरी, और 4.4 एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने पर आप लोग भी ऊब जाते हैं, आप उगता जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।